आइए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इस पे एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है और इस पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए हमारी पाठशाला, इस पे आपको सबका सोल्यूशन दिया जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको सबसे पहले बता दूँ इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। हमें अगर युद्ध करने जाना है तो पहले हथियार तो इकट्ठा कर लेने पड़ेंगे, है ना। तो कोई लड़ना है, हथियार है ही नहीं, सामने पास हथियार है, हम टेम बोल जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, पहले प्रिपेयर होना चाहिए। कोई भी चीज़ काम करने से पहले हमें कहते हैं ना प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, ताकि हम उसमें क्या हो सक्षम रहें, है ना, उस काम को करने में। अब यहाँ पे क्या है, हम इसमें पहले देख लेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, यानी घातांक के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम पहले देख लेंगे। किस किस तरीके से सवाल आएंगे, हमें किस किस तरीके से उसको सॉल्व करने हैं, उस सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर मीन्स क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं इसको क्या, घात। घात बोलते हैं, कहते हैं घातांक भी दिया रहता है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स मीन्स का है घातांक, यानी कि घात के रूप में अगर किसी चीज को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, और घात दिया है तो उसको फैला के कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सब देख सकते हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और उसके साथ जो होता है उसी क्या कहते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई नंबर ले लेता हूँ, एनी नंबर, पुट द ऑन व्हाइट बोर्ड। देखिए जैसे मैं लेता हूँ 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी जो पावर होता है ना, पावर मीन्स कि उतने टाइम्स उसका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, जितना भी पावर दिया रहेगा उसको उतनी बार क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब याद हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने बार, 4 बार, 4 बार कर लिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या कि आप पहले इसको जान लीजिए कि इसको क्या कहते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, ये जो ऊपर होता है उसको इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स और पावर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक, तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। तो हम ध्यान देना ये है कि एक्सपोनेंट कितना भी दे सकता है, लेकिन एक्सपोनेंट को हम लिखते नहीं है। एक्सपोनेंट जितना दिया रहेगा उतनी बार लिखते हैं, इसको लिखते हैं बेस, इसको लिखेंगे बेस को। ठीक है, अब यहाँ पे बेस 3 है, 3 की पावर 4, तो हमने 3 कितने टाइम्स लिया, 4 टाइम्स, बिकॉज इट्स पावर इज 4। ठीक है, अब ये चीज था नॉर्मल चीज। अब कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, अब उसको क्या कर देंगे, उसको करना पड़ेगा आपको कैसे, ऐसे पावर में ऐसे सवाल आते हैं कि भाई कह देगा आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कह देगा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर, है ना। जितना भी नंबर दिया रहता है एक तक अकेला है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है, होती ही है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, बस गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, और टाइम्स 6 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स। अब ये इटसेल्फ मतलब खुद से 3 बार क्या मल्टीप्लाई हो रही है ना, ऐसे 6 बार, तो इसका इसको एक्सपोनेंट में लिख देंगे, यानी कि 3 की पावर 6, दैट्स इट। ठीक है, 3 पावर क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये लगे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, इसी का उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। फिर अगर पावर के रूप में दे दिया है तो उसको कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया उसको पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए हम लोग उठाएंगे इधर से एक एक प्रॉपर्टी उठाएंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे और समझते चलेंगे क्या है, कुछ है नहीं, बस एक बार पूरा वीडियो देख लो, एक्सपोनेंट में पावर खाता। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर n इंटू a की पावर n। अब उसी बेस पे मैं कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ठीक है, लाइक देखिए इधर मैं लेता हूँ, चलिए यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, दिख रहा है आपको ना, यानी कि बेस। अब देखिए यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर m है ना, तो a की पावर m की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, तो बेस यहाँ पे समान है ना। तो जब बेस समान हो, यानी कि ये जो बेस का आधार समान हो, तो उसके घातांक में जोड़ दिए जाते हैं, कब, जब पूरा होता है तब। तो हम इसको ऐड कर देंगे, a की पावर m प्लस n हुआ है ना, यहाँ पे 3 की पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7, दैट्स इट, खत्म। यही करना है बस। अब एक अगर अगला हम ले लें
अगला लेते हैं तो उसके लिए कोई दूसरा उठा लेते हैं, 2 की पावर हम कर लेते हैं 7 और डिवाइड इनटू किससे कर लिया जाए 2 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये पावर जुड़ रही है, कब जुड़ रही है जब बेस समान है और गुणा होगा, बेस समान है गुणा होगा तो पावर क्या है जुड़ जा रही है, बट यहाँ पर बेस समान, यहाँ पर भी सेम बेस समान है लेकिन भाग हो रहा है, सिर्फ एक चेंज हुआ भाग हो रहा था, हम ये नहीं चेंज करेंगे भाई 2 की पावर 7 माइनस 5 सॉरी हो जाएगा 5 हो जाएगा, हम भी एक ही चेंज किया है ना, तो पावर को क्या घटा दिया, गुणा होगा तो जोड़ देंगे, भाग देगा घटा देंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 आ गया खत्म, ठीक है। अब ये दोनों का क्लियर हो गया, खत्म हो कि नहीं हुआ। चलिए मैं इसका एक आपको 2 लाइन सुना देता हूँ, अगर आप उससे ऐसे नहीं तो वैसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। 2 लाइन पे सेटिंग बैठेगा, अगर आपको ऐसे सवाल कहीं आ गया ऐसे गुणा भाग वाला तो उसके लिए मैं शायद बोलने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि जितना भी हो सके उसे तोड़ दीजिएगा, क्या करिएगा उसे तोड़ दीजिएगा। यदि अगर ऐसा सवाल कहीं मिल जाए जितना भी हो सके उसे तोड़ दीजिएगा, अगर भाग मिल जाए तो घटा दीजिएगा, अगर गुणा मिल जाए तो जोड़ दीजिएगा, सही है ना, ठीक है। तो जितना हो सके उतना तोड़ दीजिएगा, अगर भाग मिल जाए तो घटा दीजिएगा, अगर गुणा मिल जाए तो जोड़ दीजिएगा, काम खत्म, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, पावर के ऊपर पावर लगे, यानी पावर के भी ऊपर पावर हो सकता है भाई, जैसी बात हो सकता है। अगर हम ले लेते हैं 7 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितना 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे 2 3 नहीं यहाँ पे क्या हुआ है a की पावर n टू n यानी कि पूरा करेंगे तो 7 की पावर 2 3 6 दैट्स इट। एक लाइन में सवाल लगता जाएगा अगर आप समझते जाएंगे, ठीक है। अब इस पे सवाल भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी प्रॉपर्टी है खत्म होता जाएगा, अगर खत्म हो जाएगा बस आप देखते रहिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हो गया a इंटू बी होल की पावर n, यानी कि अगर कोई भी संख्या देती है 2 में 3 अब पूरे का पावर कितना है 3, तो हम इसको ये जो पावर है ना बाहर रखा हुआ है ना, ब्रैकेट में क्या है बाहर रखा हुआ है, तो ये बाहर है ना तो इसका मतलब इसका भी है और इसका भी है, दोनों का हिस्सा है, दोनों को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर भी दैट्स इट। ये जो बाहर पावर लगा होता है ना, अंदर अगर कुछ लोग हैं तो लगभग सबका पावर होता है, यानी इसका भी है और इसका भी, ठीक है। ऐसे भी ये भी है, दोनों सेम होते हैं, a अपॉन b की पावर n, यानी कि a यानी इसको हम ले लेते हैं 2 अपॉन 3 होल की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हम इसको ऐसे लिख दे रहे तो ऐसे से ऐसे नहीं लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। अगर कहीं आपको ऐसे दिया हो तो आप पावर कॉमन लेकर के उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बच्चे ने दिया उसको पावर लेकर के कॉमन लेकर ऐसे फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 अब पूरे की पावर 3, फिर पावर कम हो सकती है, यानी कि आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके जो ऐसे हो गया उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। इतना आप कर सकते हैं। अभी बचा बाकी की प्रॉपर्टी आपकी हो गई खत्म, बचा इतनी प्रॉपर्टी बची है, उसको भी आप बता देते हैं, देख लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से आप देखते रहिए, अभी के अभी पूरा एक्सपोनेंशियल पावर फिनिश हो जाएगा, खत्म। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या है a की पावर माइनस n। अब ये a जो है हमने यहाँ पे a लिखा है, a की पावर a भी लिखा है। अब जरूरी नहीं कि जहाँ पर a लिखे वहीं पर वो काम करेगा, नहीं, ये सिर्फ आपको क्या बताया गया है, ये दर्शाया गया दिखाया गया कि a की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं, n की जगह कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसको लगाएंगे इसी तरह, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं सफर करना है, कहीं से कहीं तक की दूरी तय करनी है, अगर आप ऑटो से गए, कैसे गए ऑटो से गए, तो अब जरूरी है कि अगली बार जाएंगे तो हमें ऑटो ही चाहिए सर, ऑटो नहीं लगा तो नहीं जा पाए, ऐसा थोड़ी होता है। हमें रास्ते से मतलब है कि रास्ता कैसे कैसे गया है वहाँ तक, तो हमें फिर वहीं जाना है, तो अब जरूरी थोड़ी कि हमारे पास ऑटो ही हो तभी हम जा पाएंगे, हमारे पास टू व्हीलर रहेगा तभी तो हम पहुँच पाएंगे, रास्ता बस हमें पता होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि ऑटो में दिन भर पूरा सोए हो, ऑटो घुमा घुमा घूम लेके चला गया, अब वहाँ जाकर छोड़ दिया, अब वहाँ जाकर क्या आ गए, अरे वाह बड़ा जल्दी आ गया भाई, सोओगे तो भाई पता कैसे चलेगा। वही चीज यहाँ पर भी होता है, क्लास में भी रास्ते के अंदर ये नहीं देखना है कि मैं ऑटो से जा रहा हूँ, 2 व्हीलर से जा रहा हूँ, 4 व्हीलर से जा रहा हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे जाएंगे।
बस आपको ये देखना है कि रास्ता कैसे कैसे वहां तक पहुंचा है। तो आपको बस सवाल पे ध्यान देना है कि इसमें क्रियाकलाप क्या हो रहा है, किस रास्ते से किस मेथड से लगाया जा रहा है। अब ये नहीं कि सर वहां पे ए है तो अगली बार भी ए ही मिलेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अगर एम है एम ही रहेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि फार्मूला दिया गया होता है, इसके बेस पे आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a की पावर माइनस एम है तो जरूरी थोड़ी कि पावर माइनस एम रहेगा तो तभी लग पाएगा, नहीं। अब a की पावर एम में फार्मूला है कि इसको हम बट्टे में करके a की पावर एम कर देते हैं, यानी जिसका भी पावर माइनस होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब इसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी नीचे का ऊपर क्या करते हैं, क्या एक्सपोनेंट नीचे आ जाता है? नहीं, एक्सपोनेंट नहीं नीचे आता है बच्चा। ये जो होता है इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर आप वन मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जब पावर माइनस हो जाए, किसी का भी पावर माइनस हो जाए तो उसको हम क्या करते हैं, पलट देंगे। क्या कर देंगे? पलट देंगे, यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर देगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पलट गया। अब मैं एक क्वेश्चन इसी के लिए लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं 3 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, तो सर हम ये लिख सकते हैं, इसके नीचे हम मान क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2। दैट्स इट। ऐसे होता है, जब पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करना हो तो उसको पलट दीजिएगा। आप पलटने के लिए आपकी मत सोचिएगा तो उसके नीचे कुछ नहीं है तो कैसे पलटे, पलट सकते हैं भाई, उसका नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, आप उसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं -3/2 होल का पावर -3, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी देखिए निगेटिव माइनस क्या है, निगेटिव में पावर ना, तो इसको आप डायरेक्ट पलट दीजिए, क्योंकि इसमें तो आपको लगाना भी नहीं है, डिनोमिनेटर भी दिया है, न्यूमरेटर भी दिया है, तो आपको क्या करना, बस पलट देना है। 2/-3 होल की पावर 3। देखिए यहाँ पलट गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया और पॉजिटिव हो गई, क्या इसका जो पावर है पॉजिटिव हो गया। खत्म, यही तो करना है। अब ये नेगेटिव मैंने नीचे लगा दिया है तो इसका मतलब थोड़ी कि ऊपर वाला पॉजिटिव है, नहीं, ये पूरा है रेशनल नंबर, ये पूरा पूरा नेगेटिव है। ठीक है ना, यहाँ भी ये नेगेटिव है, अगर ऊपर या नीचे कहीं भी नेगेटिव का सिंबल है तो समझ लीजिए वो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर है वो नेगेटिव। ठीक है, अब ये भी क्लियर होगा आपका, ऐसा रहेगा, इसको पलट देंगे। अब आपकी ये बात a की पावर 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 1 है, क्या है, अगर 1 है, a की पावर 1 इज इक्वल टू e, यानी वो उतना ही रहता है। अगर मैं कह दूँ 100 है और 100 की पावर 1 है तो 100 ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है उसका पावर 1 है तो उतना ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हर नंबर के पास पावर 1 होता है। ठीक है, हर नंबर के पास पावर 1 होता है। अब यहाँ पे आ गया a की पावर m/n, यानी कि किसी भी संख्या की पावर अगर हम देखें बट्टे में दी गई है, जैसे हम ले लेते हैं 4 की पावर 1/2, देखिए बट्टे में आ गया ना, तो इसको सर कैसे करेंगे, इसका मतलब है ये जो चीज है उसका हमें आधा करना है। आधा का मतलब 4 का आधा, वो ऐसा नहीं होता है, पावर आधा हुई है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर 1/3 रहता तो क्यूब रूट निकालना पड़ता, अगर 1/4 तो फोर्थ रूट, ऐसे जितना रहेगा उतना। यानी इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट, ये जो 4 है जो ऊपर वाला होता है ना पार्ट, यानी जो पावर होता है उसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको अंदर लिखते हैं, जो नीचे वाला तो उसको बाहर लिख देते हैं। अब यही बताता है कि हमारा क्या करना है, ये इसका मतलब है 2 बाहर आ गया तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा 2 इज द आंसर। क्लियर? ठीक है, अब इतना तक आपका हो गया क्लियर। ठीक है, इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, जो भी नहीं आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में बोल करके बता सकते हैं कि हमें ये नहीं आ रहा है तो हम उसको सॉल्यूशन करके दे देंगे। ठीक है, अब बचा आपका लास्ट a की पावर 0। अगर किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का पावर क्या हो गया, 0 हो गया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे उसे लगाया जाए सर, आइए आपको बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाला लास्ट में बचा है, इसको ले लेते हैं हम लोग। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है, इसमें 3 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सर 1 कैसे हुआ, कैन यू प्रूव दैट? यस वी कैन प्रूव दैट। आज मैं कर रहा हूँ, आज के बाद आप भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 की पावर क्या है 0, तो अगर मैं इसको कह दूँ 3 की पावर मैं अगर 2 - 2 कर दूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तभी तो 0 होगा है। अब राइट साइड पे 1 है ही, उसको कर दिया, लेफ्ट हैंड में मैंने इसको थोड़ा चेंज किया। ठीक है, 2 की पावर सॉरी 3 की पावर 2 - 2, भाई 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो मैंने 0 को थोड़ा अलग रूप से लिख दिया। ठीक,
अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2। ध्यान से देखना, 2 में से 2 गए 0 हो जाएगा। अब ये 2 माइनस 2 माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि जब पावर माइनस कब होता है? जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो और क्या हो रहा हो? भाग हो। तो उस फार्मूले को लेकर के हम इसको लगाएंगे। जब माइनस इसका मतलब भाग हुआ होगा तभी पावर माइनस हुआ। तो 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 बराबर 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपान 3 की पावर 2, क्योंकि डिवाइड फॉर्म करके हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 अपान 3 इंटू 3। मैंने पहले ही बताया था कि जब एक्सपोनेंट रूप में हो तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड हो तो इसको एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। हो गया ना? तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसके बराबर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है? अगर कोई पूछ ले क्यों, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो लिया है पावर, आप 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 0 है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें से उसी को घटाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है ना? प्रूव कर सकते हैं ना? तो इतना है आप लोग एक्सपोनेंट पावर में, इतना मैंने बता दिया। और इसके बाहर अगर आपको कोई सवाल मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बता दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है? तब तक के लिए देखते रहिए हमारी पाठशाला। थैंक यू।